तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से आरक्षित वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखो पर जो मध्य प्रदेश में है। मेटरनिक चांसलर था तो देखो पर जो जर्मनी का चांसलर था। और अब अगला क्वेश्चन, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? सिल्क मार्ग के नाम से। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है प्यारे बच्चों? तो देखो न्यायालय को है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास है? तो देखो पर जो सरकार के पास है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्व सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो देखो पर जो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। क्वेश्चन पूछे हैं, होश खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासक ने करवाया था। और अब अगला क्वेश्चन, नूडल्स चीन राष्ट्र से पश्चिम के देशों में गए थे। और अब अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की एक आत्मा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मानव विकास रिपोर्ट केरल राज्य ने सबसे पहले जारी की थी। छिपी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है और रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर जाना। यहाँ पर आपसे प्यारे बच्चों जोड़ी पूछी है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य प्यारे बच्चों बिहार होगा। एकात्मक शासन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों श्रीलंका से मिल जाएगा। ब्रुसेल की जोड़ी प्यारे बच्चों बेल्जियम से। रोला टेक्टिक की जोड़ी प्यारे बच्चों 1919 से। यंग यूरोप की जोड़ी प्यारे बच्चों 1833 से। और टेहरी बांध की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा उत्तराखंड से। ठीक है, आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, टिहरी बांध में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो देखो पर जो बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। जैसलमेर में कांदीन एवं जोड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो प्यारे बच्चों खेती से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? देखो मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग होता था। और अब अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? देखो पर जो डच फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो देखो पर जो यूएनडीपी जारी करती है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो देखो पर जो यहाँ से आपको लिखना होगा इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, सत्य होगा। वीना संधि 1820 में, ये भी आपका सत्य होगा। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाता था, असत्य होगा। भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। देश को सर्वाधिक आय सेवा क्षेत्र से होती है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली 2 समस्याएं प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके अतो वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, आप लोग देख कर जाना। मृदा अपरदन के 2 कारण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो मृदा अपरदन के 2 कारण यहाँ से देख कर जाना, ये लिखे मृदा अपरदन के 2 कारण। और जलावण मृदा की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लेना, ये बता दी मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नवीकरणीय संसाधन से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 8 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना आप लोग। और अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया प्यारे बच्चों मैंने आपको।
और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, केनाल कॉलोनी किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी जानलेवा साबित हुई थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, पूंजी प्रवाह से क्या से है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूंजी प्रवाह से क्या से है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों अब मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, आलू अकल से क्या से है। तो देखो प्यारे बच्चों आलू अकल से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यापार अधिशेष से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक से क्या क्या सम्मिलित चीज़ें हैं इसमें। तो देखो प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्रक में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्रक से क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है। तो देखो प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्रक में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। जन सुविधा का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के उत्तरों को याद करके जाना। संवेदन अवकाश से क्या से है। तो देखो पर जो संवेदन अवकाश से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। तो देखो पर जो यहाँ से आपको मनरेगा के प्रमुख प्रावधान लिखने होंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहा जाता है। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के समान सामने आने वाली कठिनाइयों को प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से याद करके जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र की प्यारे बच्चों आपको उपयोगिता बतानी है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा। एकात्मक शासन प्रणाली के प्यारे बच्चों आपको 3 दोष लिखने हैं। देखो एकात्मक शासन प्रणाली के 3 दोष प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर प्यारे बच्चों आपको टिप्पणी लिखनी होगी। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर टिप्पणी लिख दें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये बता दिया प्यारे बच्चों आपको मैंने, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो ऋणों की 3 शर्तों को प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ऋणों की 3 शर्तें आपको इस प्रकार से लिखनी होगी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, आवश्यकता के दोहरे संयोग को समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों आवश्यकता के दोहरे संयोग को प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से समझाना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा, महात्मा गांधी जी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो देखो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की आपको इस प्रकार से व्याख्या करनी होगी। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना होगा पूरा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको करनी होगी। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी होगी, पूरी की पूरी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया ये, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या आप लोग इस प्रकार से कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए हितकर था। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, साइमन कमीशन प्यारे बच्चों भारतीयों के लिए क्यों हित करता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। टोटली प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।